हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस माइनस। आप सभी का स्वागत है प्लस माइनस के यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में, जो है DSSB कंप्यूटर लैब या फिर इसे IT असिस्टेंट की पोस्ट भी कह सकते हैं, जो कि अभी अभी रिसेंटली DSSB ने पोस्ट निकाली है, जिसका पोस्ट कोड है 96/23। तो ये जो वैकेंसी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से है और जो काफ़ी टाइम से वैकेंसीज का वेट कर रहे थे। उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो इसको टारगेट कर सकते हैं। और जितने भी आगे एग्ज़ाम आने वाले हैं उन सब के बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे, ताकि आपको एक आइडिया मिले कि हाँ, इस तरीके से वैकेंसी में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत सारी बातें करेंगे इस पोस्ट कोड के बारे में। क्या इसका सिलेबस रहेगा, क्या इसकी एलिजिबिलिटी रहने वाली है और कौन कौन सी डिग्रीज़ हैं जो इसके लिए एलिजिबल होने वाली हैं। तो बात करेंगे आज 96/23 पोस्ट कोड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करें हमारे प्लस माइनस चैनल को, और साथ ही साथ आप इसे शेयर भी कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दो तीन बातें ध्यान में रखनी है। वो ये है कि जो इसका नोटिफिकेशन है वो 10 नवंबर 2023 को रिलीज़ करा गया था, जिसके अंदर पूरा बताया गया है कि कितनी वैकेंसीज़ हैं और कौन कौन से अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसीज़ है। तो वैकेंसीज़ तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए। तो आपको पहले यहाँ पे बात जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि इस जो ये वैकेंसी है, यहाँ पर जो इस वैकेंसी के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है, ओपनिंग डेट, वो है 21 नवंबर, और जो क्लोजिंग डेट है वो है 20 दिसंबर। तो यहाँ पे जितनी भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है या फिर जो आपका एज क्राइटेरिया है, उन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से आपको पढ़ना है नोटिफिकेशन के अंदर कि कौन कौन सी क्रूशियल डेट बनती है। हालांकि जो हमारी लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग होती है उसे हम बोलते हैं कट ऑफ डेट। ठीक है, तो इस कट ऑफ डेट से पहले पहले आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप किसी भी पोस्ट कोड में अप्लाई कर सकते हैं। तो 20 दिसंबर तक आपकी सारी क्वालिफ़िकेशन अप टू डेट होनी चाहिए। जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं, जैसे कोई कास्ट सर्टिफिकेट है या और भी कोई सर्टिफिकेट है, वो सब इस डेट से पहले की होने चाहिए। इसे बोलते हैं क्रूशियल कट ऑफ डेट। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे अपनी वैकेंसी के बारे में। तो हम डिस्कस करने वाले हैं पोस्ट कोड 96/23 के बारे में, जिसका नाम है कंप्यूटर लैब या फिर IT असिस्टेंट, जिसको दिया है डिपार्टमेंट ऑफ NDMC ने। ठीक है, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल ने ये वैकेंसी रिलीज़ करी है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 22, जिसमें UR की 11 है, OBC की 5 है, SC की 3, ST की 1, EWS की 2 वैकेंसी है। और ऐसे ही थोड़ी सी वैकेंसी यहाँ पे हमारे पास PWD के लिए भी देखी जा रही है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं असेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 3 पॉइंट्स आर गिवन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि क्लास 12th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा A लेवल आपने करा होना चाहिए डोएक से, या फिर इसे नाइलिट भी कहते हैं आजकल। तो नाइलिट से आपने A लेवल करा होना चाहिए, या फिर इसके इक्विवेलेंट जो डिग्री आपके पास है वो होनी चाहिए। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है शुड पोसेसेस अ स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 8000 की डिप्रेशंस पर आवर। तो ये आपकी टाइपिंग की स्पीड भी होनी चाहिए, ये मैंडेटरी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया दिया हुआ है वो है 27 ईयर्स। तो एज के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप नोटिफिकेशन के अंदर जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं। सो ये हमारी ग्रुप C की पोस्ट है, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 22 वैकेंसीज है, तो आप इसमें ट्राई कर सकते हैं ज़रूर से। अब यहाँ पे A लेवल के अलावा और कौन कौन सी ऐसी डिग्रीज़ हैं जो यहाँ पर एलिजिबल होने वाली है। सो देखो, यहाँ पर 12th के बाद, 12th तो आपके पास चाहिए, उसके बाद ग्रेजुएशन में अगर आपने BC किया है तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। बीटेक वाले भी, बीटेक कंप्यूटर साइंस, ठीक है, बिल्कुल एलिजिबल होने वाले हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, या फिर बीटेक IT वाले भी। ठीक है, अब मास्टर्स का यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है कि मास्टर डिग्री वाले जैसे कि MCA MTech वाले एलिजिबल है या नहीं है। कई बार क्या होता है, DSSB का जो RR होता है ना, वो इस तरीके से बनाया होता है कि उसमें ये कभी भी मेंशन नहीं करते इन चीज़ों के बारे में कि हायर डिग्री एलिजिबल है या नहीं है। तो अगर
मास्टर डिग्री वाले अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन बेटर ये है कि आप कोई आरटीआई या कोई ऐसा लेटर लिख सकते हैं डिपार्टमेंट को, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि हाँ हम एलिजिबल हैं या नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अंडर ग्रेजुएट जैसे कोर्स जो होते हैं उनको ये मान लेते हैं, लेकिन जो हमारे मास्टर डिग्री वगैरह होते हैं उनको ये नहीं मानते हैं इन पोस्ट के अंदर, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा कंफर्मेशन करना ज़रूरी है। हालांकि बीसीए बीटेक वाले यहाँ पे एलिजिबल है, और इसके साथ साथ अगर बीएससी कंप्यूटर साइंस किया हुआ है तो वो भी यहाँ पे डेफिनेटली, बीएससी सीएस वाले भी एलिजिबल, सीएस या आईटी वाले डेफिनेटली यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हैं, ठीक है। बिकॉज ये आईटी असिस्टेंट की पोस्ट है तो ये एलिजिबल होंगे। अब यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि ए लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसके अकॉर्डिंग ही सिलेबस यहाँ पे आपको तैयार करना पड़ेगा, और वैसे ही क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अब मैं आपके सामने कुछ और पॉइंट्स लाना चाहती हूँ। तो ये हमने बात करी है वैकेंसी के बारे में पूरी। अब थोड़ा सा हम और इसको इन डेप्थ समझेंगे। तो इससे पहले प्रीवियस ईयर्स में क्या पेपर हुआ है कोई आईटी असिस्टेंट का? तो डेफिनेटली पेपर हुआ है, लेकिन उसका नाम अलग था। पेपर का नाम था टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए जो हुआ था, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन ने दिया था ये वाली वैकेंसी। तो 115/20 ये वैकेंसी आई थी, जिसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन थी वो कुछ इस तरीके से थी, जिसके अंदर 12 था, ठीक है, सॉरी 12th नहीं, यहाँ पे 10 था। उसके बाद यहाँ पे डिप्लोमा मांग लिया था 2 इयर्स का, जिसमें कि आपने जो भी रेलिवेंट आपका ट्रेड है, मतलब जो कंप्यूटर साइंस का ट्रेड है उसमें आपका डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर और करके यहाँ लिखा हुआ था कि बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन द रेलिवेंट फील्ड। तो डेफिनेटली यहाँ पे बीसीए की बात कर रहे हैं, बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीटेक जैसी डिग्री यहाँ पर एलिजिबल होंगी, ठीक है। डिज़ायरेबल के अंदर यहाँ पे नॉलेज मांगी गई थी कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए। एसेंशियल ऐसा कुछ एक्सपीरियंस यहाँ पे था नहीं, लेकिन डिज़ायरेबल यहाँ पे 3 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा गया था स्कूल के अंदर, ठीक है। और ये भी ग्रुप सी की ही वैकेंसी थी, तो लगभग सेम ही कह सकते हैं वैकेंसी है, बस थोड़ा सा यहाँ पे जो कि डिपार्टमेंट डिफरेंट है तो अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे सेट किया गया है। तो इस पर्टिकुलर वैकेंसी का जो एग्ज़ाम हुआ था वो पेपर हमारे पास है। उस पेपर को देखते हुए हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि जो अपकमिंग वैकेंसी है हमारे पास जो अभी आई हुई है उसका पेपर कैसा हो सकता है, ठीक है। तो टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर का पेपर अगर हम देखें तो लगभग उसी के आसपास आपका पेपर आएगा, लेकिन क्योंकि अब थोड़े से एडवांस टॉपिक्स भी आने लग गए हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो हमें उसको वही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि वो टॉपिक्स भी इंक्लूड हो रहे हैं आपके एग्ज़ाम्स के अंदर। तो यहाँ पे अब मैं आपसे डिस्कस करती हूँ सिलेबस के बारे में। जस्ट अ मिनट। देखिए, ये हमारा पूरा है नोटिफिकेशन, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो जो हमारा पोस्ट कोड है वो यहाँ पर है मेंशन्ड। देखिए, ये जो पोस्ट कोड है हमारा 96/23, ये यहाँ पे है, ये देखो ध्यान से। ये हमारा 1 ईयर एग्जामिनेशन होने वाला है, तो 200 मार्क्स का पेपर होगा, 2 आवर्स का पेपर होने वाला है, जिसमें जो पेपर 1 है आपका, मतलब सेक्शन ए, उसके अंदर हमारा पूरा जो 5 पार्ट्स होंगे, जिसके अंदर जीके एंड जीएस होगा, इसके अलावा रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड हिंदी होगा, ठीक है। तो ये 96/23 इसी के अंदर आएगा। इसके अलावा 20 मार्क्स का हर एक सेक्शन होने वाला है, और सेक्शन बी के अंदर जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, मतलब कंप्यूटर साइंस, उसके यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे 100 मार्क्स के, ठीक है। तो प्योरली आपका सीएस यहाँ पे आएगा। अब कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें तैयार करने हैं इस एग्ज़ाम के लिए, तो वो ए लेवल के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे, बिकॉज वो हमारी एक जो क्वालिफिकेशन है वो सिलेबस के, मतलब आपके नोटिफिकेशन में लिखी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका सिलेबस जो आपका है वो तैयार होगा, और वैसे ही एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा। हालांकि नोटिफिकेशन आपको पूरा पढ़ना है, अच्छे से हर एक पॉइंट पढ़ना है, जो भी आपको लगता है कि मेरा जो पॉइंट बन रहा है वो आपको पढ़ना है। जैसे मान लो आप AWS के स्टूडेंट हो तो आपको उसके बारे में सब कुछ पढ़ना है, तभी आप इस फॉर्म को भरिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा नाइलेट की वेबसाइट है वो है nilet.gov.in। यहाँ पे आप आएंगे तो स्टूडेंट जोन के अंदर कोर्सेज़ के अंदर नॉन फॉर्मल कोर्सेज़ के अंदर यहाँ पे A लेवल O लेवल बहुत सारे कोर्सेज़ हैं,
तो ये पहले डोएक था, अब ये नीलिट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ए लेवल पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी पीडीएफ आपके सामने खुल के आ जाएगी, जिसमें पूरा लिखा हुआ है कि ए लेवल कोर्स के अंदर क्या क्या सिलेबस आता है और किस तरीके से ये पूरा जो कोर्स है उसको ये देते हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स करने पड़ते हैं और जितने भी मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं हर सब्जेक्ट वाइज वो यहाँ पे मेंशन्ड है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। तो मैं फटाफट से सिलेबस डिस्कस करती हूँ। देखो यहाँ पे आपको इस चार्ट के थ्रू दिखाई देगा कि सिलेबस किस तरीके से है। तो यहाँ पे 8 पेपर्स आपको दिखाई दे रहे हैं इधर ही। ठीक है, टोटल यहाँ पे 10 पेपर्स होते हैं। 8 पेपर्स तो ये रहे, जिसमें आपका फर्स्ट पेपर होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। सेकंड होता है वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग। थर्ड होता है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी लैंग्वेज होगा ये। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे है डेटा स्ट्रक्चर थ्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज भी है और डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C++ भी है। इसके बाद कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ दे दिया है। देन डेटाबेस टेक्नोलॉजीज है। देन आपका सैड है, दैट इज सिस्टम एनालिसिस डिज़ाइन एंड टेस्टिंग। इसके अलावा यहाँ पे ये स्पेशलाइजेशन है, इसमें से कोई भी एक ग्रुप चूज़ करना होता है स्टूडेंट को एज़ पर द नीड। तो जैसे कि मान लीजिए किसी ने ये चूज़ किया तो उसको ये साथ में ये चूज़ करना पड़ेगा, किसी ने ये किया तो उसे ये, तो एक ग्रुप वाइज दिए हुए हैं, कोई भी एक ग्रुप चूज़ करना होता है आउट ऑफ दीज 5 ग्रुप्स। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे जो पेपर है उसके अंदर जो आजकल क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन नेटवर्क मैनेजमेंट से देखे जाते हैं। इसके अलावा कुछ जर्नल क्वेश्चन आईओटी के भी आते हैं, इतना डेप्थ में नहीं आता है। और कुछ क्वेश्चन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं, बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें, थियोरेटिकल चीज़ें पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इन नीचे वाले पार्ट में से हम सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चंस कर सकते हैं, जो हमें लगता है कि जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो कर लेंगे। बट ये जो ऊपर के 8 चैप्टर्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस एग्ज़ाम में जो अप्रोच करने के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, अब इसमें इस पूरी पीडीएफ के अंदर आप जाएंगे नीचे तो यहाँ पे पूरा स्कीम दिया हुआ है किस तरीके से इन्होंने थ्योरी और प्रैक्टिकल में मार्क्स डिवाइड करें हैं। इसके अलावा बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे, लेकिन हमें जो डिस्कस करना है वो है हमारा सिलेबस। तो डिटेल्ड सिलेबस डेफिनेटली नीचे दिया होगा। तो यहाँ पे इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे और इस सिलेबस में बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो कि बहुत डेप्थ की होंगी, लेकिन हम क्योंकि एमसीक्यू के रिगार्डिंग उसे पढ़ेंगे तो हम उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इवन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखाने वाली हूँ उसके अकॉर्डिंग भी हम पढ़ेंगे। तो इस तरीके से थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल्ड सिलेबस मिलने वाला है। ये रहा डिटेल्ड सिलेबस ऑफ मॉड्यूल्स ऑफ ए लेवल इन आईटी। तो जैसे कि यहाँ पे पूरा सिलेबस दिया हुआ है, तो ये पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा यहाँ से, आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो, सेव भी कर सकते हो। ठीक है, अब अब मैं आपके सामने यहाँ पे एग्ज़ाम जो लेके आई हूँ वो है टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर का पेपर है, जो कि प्रीवियस ईयर में DSSB में हुआ था। ये मैंने DSSB की वेबसाइट से ही डाउनलोड किया है। ठीक है, वहाँ आपको मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे पेपर्स वहाँ होते हैं, वहाँ से लिया है। तो ये देखो 2021 में ये पेपर हुआ था, तो 20 की वैकेंसी थी, 21 में एग्ज़ाम हुआ था। तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे जो कंसर्न्ड हूँ वो हूँ सेक्शन बी के लिए, क्योंकि सेक्शन ए सबका कॉमन ही होता है तो वो तो हम करेंगे ही। सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों के लिए आपको क्लासेस मिलने वाली हैं, तो किस तरीके से आपको क्लास मिलेगी उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। बट पहले यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर। आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा देते हैं, जैसे मान लीजिए ये जो क्वेश्चंस हैं इधर देखिएगा, सेक्शन डिसिप्लिन 2 सेक्शन बी ये रहा। इसमें जो क्वेश्चन है ये हमारा है व्हेन द फेस डिफरेंस व्हेन आर टू वेव फॉर्म सेट टू बी इन फेस। तो वेव फॉर्म से क्वेश्चन है, ये वेव फॉर्म से क्वेश्चन भी आ जाता है। इसके बाद ये थोड़ा सा आपका जो क्वेश्चन है ये आपका बन जाता है थोड़ा सा नेटवर्किंग और वी कैन से इलेक्ट्रॉनिक्स का मिक्स का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स से ही क्वेश्चन मान लीजिए आप। इसके अलावा जो ये वाला क्वेश्चन है ये हिंदी में दिया हुआ है। इसके बाद हाँ नेक्स्ट आपका पीएनपी और एनपीएन जंक्शन से दिया हुआ है क्वेश्चन। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा और नीचे आएंगे तो ये आपको दिया हुआ है बेसिक कंप्यूटर सेंटर से दिया हुआ है क्वेश्चन, मतलब कंप्यूटर सीपीयू की बात कर रहा है कि वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है। तो आपको पता है 3 पार्ट में होता है, एएलयू, सीयू एंड मेमोरी यूनिट। इसके अलावा यहाँ पे कुछ कंप्यूटर फैमिली से क्वेश्चन दिए हुए हैं। देन यहाँ पे सी लैंग्वेज क्योंकि सिलेबस का पार्ट है तो उस पर बेस्ड यहाँ पर आउटपुट बेस्ड वाले क्वेश्चन है, जिसमें ऑपरेटर से क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे
यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल आर ई एस की वैल्यू निकालनी है यूजिंग दिस पर्टिकुलर कंडीशन। इसके अलावा भी यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन आउटपुट बेस्ड दिए हुए हैं। देन यहाँ पे जो क्वेश्चन मुझे दिख रहा है वो थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है कि नॉन लीनियर या नॉन प्रिमिटिव कौन सा यहाँ पर आपको दिया हुआ है इनमें ऑप्शन में से, वो बताना है। इसके अलावा ये सारे क्वेश्चन आपके डेटा स्ट्रक्चर से दिए हुए हैं। देन यहाँ पे नीचे आएंगे तो हमें ओएस से क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो काफ़ी सारे टॉपिक्स यहाँ पे हैं जो इम्पोर्टेंट बन रहे हैं। राउटर से क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन आपके ओएस से बन रहे हैं। सर्वर से क्वेश्चन है। सी प्लस प्लस में कब हम किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं या किस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, उससे क्वेश्चन आया हुआ है। तो हर एक जो आपको सब्जेक्ट मैंने बताया है वहाँ से क्वेश्चन है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर से एड्रेसिंग से क्वेश्चन दिख रहा है। इसके अलावा रजिस्टर से क्वेश्चन दिख रहा है। DBMS में DDL DML TCL यहाँ से क्वेश्चन दिख रहा है। DBMS से तो काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे हैं। इसके अलावा लाइनक्स से क्वेश्चन है यहाँ पे, तो अच्छे क्वेश्चन है। लाइनक्स के जो कमांड्स होती हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। शेल से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मल्टीमीडिया से क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपको इन टॉपिक्स का ध्यान देना है, बिकॉज ये पेपर 2021 में ही हुआ है। तो इस सिलेबस को हम लेंगे, जो क्वेश्चन का लेवल यहाँ पे सेट किया गया है उसको हम लेंगे, और साथ ही साथ जो अपडेटेड टॉपिक्स हैं उनको भी हम कवर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक पेपर और है जो कि है टेक्निकल असिस्टेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस एंड मैनेजमेंट। ये एक पेपर है, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से आए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जॉब्स और प्रोसेसर्स पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, यहाँ पे आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो CS से आए हुए हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन डेटाबेस से आया हुआ है। तो ये पेपर हमें बहुत हेल्प करेंगे। CSS से क्वेश्चन है, काफ़ी हेल्प करेंगे ये प्रीवियस ईयर पेपर, जिससे हम ये देख पाएँ कि हाँ इस लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं हमारे एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे बहुत ही जल्द हम एक पेड कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही जल्द एक पेड कोर्स लॉन्च करने वाले हैं जिसमें डेडिकेटेड वीडियोस मिलेगी आपको, जो कि कंप्यूटर साइंस सेक्शन B की मैं करवाऊंगी। सेक्शन A के लिए भी ज़रूर से कुछ ना कुछ आने वाला है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली इस कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से थ्योरी वाइज इसका पढ़ाने के बाद जितने भी MCQs पॉसिबल बन सकते हैं सब्जेक्ट वाइज उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि जल्दी से हम इस पर्टिकुलर जॉब को अचीव कर सकें। जो कि हर एक जो भी वैकेंसी यहाँ पे आती है उसको टाइम लगता है पूरा होने में। तो अब जैसे ही अगर इसकी जो लास्ट डेट है वो है दिसंबर, तो इसका जो एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट ईयर ही होने वाला है। तो नेक्स्ट ईयर फेब के आसपास ही एग्ज़ाम होगा। तो काफ़ी टाइम हमारे पास अभी है तैयारी करने के लिए। तो तैयारी अगर अच्छे से कर लेंगे, ऑन टाइम तैयार हो जाएंगे, तो एग्ज़ाम डेफिनेटली अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। सो मेरे अकॉर्डिंग अगर हम इस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, इसके बाद जो भी एग्ज़ाम आएगा उसकी भी तैयारी डेफिनेटली आपकी अल्टीमेटली होती चली जाएगी। तो आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो जो भी डिटेल्स आगे होंगी कोर्स के बारे में वो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अभी आपको करना क्या है, अभी अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करना है और एग्ज़ाम फॉर्म अच्छे से भर देना है। उसके बाद आपको तैयारी करना शुरू करनी है। धीरे धीरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको लग रहा है कि बहुत रिपीट हो रहे हैं उनको देखिए, और फिर डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और आगे भी अभी बहुत सारे TGT PGT के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो तैयार रहिए। नेक्स्ट एग्ज़ाम्स आपके सारे लाइंड अप होने ही वाले हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करें प्लस माइनस चैनल को, और इसको सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगर फिर भी कोई डाउट है आपके मन में तो डेफिनेटली आप अपने डाउट को कमेंट में लिख सकते हैं। हम उन कमेंट्स के डाउट को डेफिनेटली ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, और जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको कमेंट में ही पिन कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।